बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं OSI मॉडल के ऊपर। OSI मॉडल जो है ये आपके नेटवर्क्स की, आपकी कम्युनिकेशन की कोर है, यानी कि इसके बगैर जो है वो नेटवर्क में कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं है। तो जब भी कभी बात नेटवर्क्स की हो तो उसमें OSI मॉडल बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो इन लेयर्स को, जो कि 7 लेयर्स हैं, हम बड़ी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। OSI मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, यानी कि ये आपका एक रेफरेंस मॉडल है, लॉजिकल मॉडल है। और इसी मॉडल को लेके कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे NIC है या राउटर्स है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उनके जहन में या उनके पास जो रेफरेंस होगा वो ये मॉडल होगा, OSI मॉडल। और ये ISO एक कंपनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको 1974 में डेवलप किया OSI मॉडल को। और उसमें 7 लेयर्स हैं, जैसे कि आपने देखा भी ऊपर। ईच लेयर हैज़ अ डिफरेंट बट स्पेसिफिक प्रोसेसिंग फंक्शन। हर लेयर का एक अपना यूनिक फंक्शन है, उनको हम देखेंगे डिटेल में। तो ये 7 लेयर्स हैं। आप इसको अगर टॉप पे देखें ना, तो टॉप पे आपकी 7th लेयर है। इसकी जो फर्स्ट लेयर स्टार्ट हो रही है वो बॉटम से हो रही है, तो बॉटम पे इसकी फिजिकल लेयर है और फिर इस तरह से बाकी लेयर्स चल रही हैं। इन लेयर्स को याद करने का एक आसान तरीका बता देते हैं आपको कि ये एक सेंटेंस है, ये आप याद कर लें। ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेस। इसमें आप देख लें ऑल का एप्लीकेशन और पीपल प्रेजेंटेशन, और इसी तरह से सेशन सीम से ले लें, और टू ट्रांसपोर्ट, नीड नेटवर्क, डाटा लिंक, और लास्ट पे प्रोसेस के लिए फिजिकल। तो इस तरह से अगर आप इस फिक्रे को याद कर लेंगे ना, तो आप इन 7 लेयर्स को आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब ये देख लें कि जो ऊपर वाली ये जो 3 लेयर्स हैं, यानी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये 3 लेयर्स को ग्रुप कर दिया गया है और इनको सॉफ्टवेयर लेयर्स के नाम से याद किया जाता है, या इनको अपर लेयर्स कहते हैं। और इसी तरह से जो नीचे वाली 3 लेयर्स हैं, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, ये जो 3 लेयर्स हैं इनको हार्डवेयर लेयर्स कहते हैं या लोअर लेयर्स कहते हैं। जो दरमियान में एक लेयर बचती है अपर और लोअर लेयर्स के दरमियान, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, और वो आपके OSI मॉडल का हार्ट है, यानी कि समझ लें कि ये इसका कोर है। फॉर अंडरस्टैंडिंग वी कंसीडर 7 लेयर्स एज 7 फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। अब देखें, ये एक बिल्डिंग है, तो इसमें जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो आप यूँ समझ लें जैसे OSI मॉडल के अंदर इसकी फिजिकल लेयर है, और इसी तरह से सेकंड फ्लोर जो है इसका वो डाटा लिंक लेयर समझ लें, और इसी तरह से नेटवर्क लेयर है, और 4th पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, देन सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन है, और 7th पे एप्लीकेशन लेयर है। अब आप ये देखें, हर लेयर जो है वो एक फ्लोर की मानद है, और अगर आपने कोई वर्किंग करनी है किसी फ्लोर के अंदर, कोई कंस्ट्रक्शन या कोई और काम होना है, वुड का काम होना है या कोई और मेंटेनेंस का काम होना है, तो वो उसी फ्लोर में है, बाकी फ्लोर्स इससे असरअंदाज नहीं होंगे। तो इसी तरह से हर लेयर पे आप जो है वो अपना काम कोई कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज करना है, कोई ट्रीटमेंट करना है तो वो हो सकता है, इससे बाकी लेयर्स पे असर नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा लेयर्ड आर्किटेक्चर का, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप हर लेयर पे इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, उससे बाकी लेयर्स जो है वो इफेक्टेड नहीं होंगी। इसमें जो ऊपर वाली 3 लेयर्स हैं उनके ऊपर जो डाटा है वो आपका डाटा ही कहलाता है। जब ये डाटा नीचे वाली लेयर्स पे आएगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। देखिएगा कैसे, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो इसका नाम होगा सेगमेंट, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन होती है, वहाँ पे सेगमेंट्स बनते हैं डाटा के। और नेटवर्क लेयर पे जब वो सेगमेंट आएगा तो वो पैकेट कहलाएगा, और इसी तरह से वो पैकेट जब डाटा लिंक लेयर पे आता है तो उसको हम फ्रेम कहते हैं। और लास्ट पे जो है वो आपकी फिजिकल लेयर आ जाती है, और वहाँ पे आपकी बिट्स जो होती हैं वो बनती हैं, और वो फिर बिट्स जो होती हैं वह सिग्नल की शक्ल में मीडियम के ऊपर, जो आपकी केबल है या वायरलेस मीडिया है, उस पर ट्रैवल करती हैं। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लें कि 2 कंप्यूटर्स हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है, ये A और B, A सेंड करने वाला, B रिसीव करने वाला है। तो इसकी साइड पे जो ये आपका मॉडल है वो कुछ इस तरह से काम करेगा कि लेयर टू लेयर डाटा जाएगा,
और इस तरह से जो रिसीविंग साइड है वहाँ पे जो डाटा है वो आपका नीचे वाली लेयर से स्टार्ट होगा और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऊपर आखिरी लेयर जो उसकी एप्लीकेशन लेयर वहाँ पे जाएगा। तो मतलब यहाँ ए से जा रहा है डाटा और इस तरह से बी की तरफ डाटा सेंड होगा और ए की तरफ से डाटा आपका एप्लीकेशन लेयर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखें, ये एप्लीकेशन लेयर से डाटा आपका लेयर बाय लेयर नीचे को मूव कर रहा है और उसके बाद जो रिसीवर है वहाँ पे डाटा आपका लेयर टू लेयर ऊपर मूव कर रहा है। मज़ीद इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए आप देख लें, इन दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान यानी कि ए ने डाटा भेजना है, बी ने रिसीव करना है, तो दरमियान में कुछ इंटरमीडिएट नोड्स हैं। इंटरमीडिएट नोड्स यही हैं कि जो दरमियान में, ये नहीं कि ए और बी के दरमियान कुछ डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट डिवाइसेस कह सकते हैं या इंटरमीडिएट नोड्स कह सकते हैं। तो वो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये राउटर्स हैं। राउटर्स बेसिकली जो आपका डाटा आ रहा है, जो पैकेट्स आ रहे हैं, उनकी डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी रूटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं कि उस डाटा को कहाँ से किधर को मूव करवाना है ताकि वो डेस्टिनेशन पे पहुँच सके। इस डायग्राम में देखें, सबसे ऊपर जो इसने दिखाया वो दिखाया कि एप्लीकेशन और एप्लीकेशन लेयर यानी कि सेंडर वाली साइड से और रिसीवर वाली साइड से ये लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन हो रही है। इस तरह से 7th लेयर की भी, 6th की भी, 5th की भी और 4th की, ये सारी की सारी लेयर जो है ना, ये 4 की 4 लेयर्स है, ये लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होती है। इसका मतलब ये है बाकी जो लेयर्स है ना, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, ये यहाँ से जब डाटा ये मूव होता है आपका मीडियम के ऊपर, तो जब डाटा इंटरमीडिएट नोड, ये समझ लें ये जो है ना, ये सीन ये आपका ये इस राउटर के अंदर हो रहा है। राउटर के अंदर ये अहलियत है कि वो आपका नेटवर्क लेयर तक जाता है और वहाँ पे जो कि आईपी एड्रेस होता है उसको देखता है और उसमें जो डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे वो पैकेट जाना है उसके मुताबिक उसको वहाँ पे रूट करवाता है, वहाँ पे उसको मूव करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डाटा आ रहा है उसमें जो आपकी इंटरमीडिएट नोड है वो नेटवर्क लेयर तक जाती है, यानी कि राउटर, इस केस में राउटर उसको नेटवर्क लेयर तक जाके देख सकता है और उसके मुताबिक वो उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये दोनों राउटर्स को यही इसने दिखाया है इसके अंदर कि ये जो है आपका जो डाटा इसमें मूव हो रहा है, तो राउटर उस डाटा को लेता है और उसके नेटवर्क लेयर तक की जो इंफॉर्मेशन है वो गेट करके अकॉर्डिंगली उसको आगे फॉरवर्ड करता है और इस तरह से वो डाटा आपका डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में गए इसमें कि देखें, ये साइड जो है सेंडर साइड, इससे डाटा आपका आ रहा है। ये जो D7 है ये बेसिकली आपकी लेयर 7 का डाटा है, ये D6 लेयर 6 का है, D5 लेयर 4 का है और D5 लेयर 5 का, D4 लेयर 4 का है और इस तरह से ये डाटा आपका मूव हो रहा है। इसमें एक चीज़ और देखें, जो भी लेयर है जब अपना डाटा सेंड करती है ना, तो साथ में हमें एक अपना हेडर ऐड कर देती है। जैसे ये D7 है, ये इसका डाटा है और साथ में H7 ये इसका हेडर है। हेडर मतलब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो इसकी आगे क्रॉसपॉन्डिंग जो लेयर होगी यानी कि एप्लीकेशन लेयर ही, तो वो इस हेडर को देखेगी और जो इस साथी लेयर ने जो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी वो लेगी और अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगी। देखते हैं मज़ीद आगे। इसी तरह से आपकी D6 है। अब इसमें ये चीज़ देखें, ये D7 और H7 ये मिलके जो है ना ये D6 बना रहे हैं और उसके बाद H6 अपना एक हेडर ऐड करेगी और वो इसको नीचे को मूव कर देगी और यहाँ पे अब ये H6 D6 ये सारे का सारा D5 है और इसका अपना H5 है और इस तरह से ये डाटा मूव होता जाएगा। और जब एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी काबिल ज़िक्र है कि जब ये डाटा आपका यहाँ इस लेयर पे, डाटा लिंक लेयर पे आएगा, सेकंड लास्ट लेयर पे, बल्कि यहाँ से सेकंड लेयर बनती है नीचे से देखें तो इस लेयर पे जब आएगा तो डाटा लिंक लेयर है, यहाँ पे हेडर वो ऐड करेगी लेयर, साथ साथ में अपना ट्रेलर भी ऐड करेगी। इसमें जो ट्रेलर है उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के बारे में, तो ये भी साथ ऐड होगा। तो वाहिद ये एक लेयर है जिसके ऊपर ट्रेलर भी ऐड होता है हेडर के साथ साथ। और उसके बाद फाइनली जो है वो आपका डाटा बिट्स की शक्ल में कन्वर्ट होता है और फिजिकल लेयर के ऊपर बिट्स में आने के बाद उसको हम सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो आगे मूव कर दिया जाता है और सेंड कर दिया जाता है मीडिया के ऊपर ताकि वो डाटा मूव हो सके डेस्टिनेशन तक। ये देख लें, ये मीडियम आपकी आ गई, इसमें डाटा आपका सिग्नल की शक्ल में, ये जो 1 0 हैं इनको हमने सिग्नल की शक्ल दी है और उसके ज़रिए जो डाटा आपका मूव हो रहा है
और फिर वो रिसीवर वाली साइड पे जाके वो रिवर्स अमल होता है, यानी कि इसका जो हेडर है ये इसने रिमूव किया फिजिकल लेयर ने, और उसमें देखा कि इसके अंदर उसकी साथी जो लेयर है यानी कि फिजिकल लेयर, उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। उसमें ये एक चीज़ तो तय होती लिखा होता है कि जी इस डाटे को आप ऊपर मूव करवा दें, तो ये हेडर इसने यहीं पे अपने पास रख लिया, इसको यहीं पे उतार लिया और बाकी डाटा ऊपर भेज दिया। तो उसमें उसके अंदर H2 है, H2 बेसिकली डाटा लिंक लेयर का हेडर है, तो वो वहाँ पे रिमूव कर लिया जाएगा और वहाँ पे ट्रेलर भी रिमूव कर लिया जाएगा, एरर अगर कोई है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, और इस तरह से जो है ये जो लेयर है ये डाटा ऊपर भेज देगी। इस तरह ये जो थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर, उसमें वो हेडर जो इसकी साथी लेयर थर्ड लेयर ने भेजा होगा वो उसको देखेगी और उसके मुताबिक काम करेगी और उस डाटा को ऊपर भेज देगी। और इस तरह से जो है ना हर लेयर अपना अपना हेडर उतारती जाती है। इस साइड से हर लेयर ने अपना अपना हेडर एक अटैच किया और यहाँ पे इसके रिवर्स काम हो रहा है, और इस तरह से डेस्टिनेशन पे असल डाटा आप जो है वो यूज़र के सामने आ जाता है। तो इस तरह से कुछ जो है ना लेयर टू लेयर काम होता है और डाटा मूव करता है। थोड़ी सी समरी इसकी देख लेते हैं, क्विक व्यू देख लेते हैं। डिटेल तो इंशाल्लाह बाद में हम हर लेयर पे देखेंगे, लेकिन अब भी यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू समझ लेंगे, समरी समझ लें। ये बताई गई है हर लेयर की। सबसे ऊपर जो लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर जो है ना उसका मेन जो काम है वो ये होता है कि टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, कि नेटवर्क के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस कर सकें। ये आपको एक इस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करती है। और जो प्रेजेंटेशन लेयर है, जब आप डाटा सेंड करेंगे तो वो जो डाटा है वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा और साथ साथ कंप्रेस भी होगा। कंप्रेस इसलिए होगा ताकि उसको मूव करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, वो इजीली मूव हो सके। जितना कंप्रेस करेंगे डाटा का साइज़ छोटा होगा तो उसको मूव करने में टाइम कम लगेगा। इस तरह से सेशन लेयर जो है वो जब आपने दूसरे किसी साइट पे रिमोट साइट पे डाटा भेजना है तो उसके साथ लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है, सेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। तो सेशन लेयर का यही काम होता है जी, जहाँ पे आप डाटा भेज रहे हैं, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन होती है या होनी है, वहाँ पे वो एंड मौजूद है। तो इस तरह से जब सेशन क्रिएट होता है तो आप अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको पता है कि इसमें सेगमेंटेशन होती है। जो आपका डाटा आ रहा है ऊपर वाली लेयर से उन डाटे को पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। और नेटवर्क लेयर क्या करती है, वो देखती है कि ये जो ऊपर से सेगमेंट्स आए हैं इनको किस रास्ते से भेजना है। ये नहीं कि नेटवर्क लेयर एक रूट प्रोवाइड करती है कि किस रास्ते से बेस्ट वे या बेस्ट पाथ कौन सा है जहां से आप इस डाटा को भेजें और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। और डाटा लिंक लेयर जो है, ये जो लेयर है ये फ्रेम बनाती है, मतलब ये हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी ऐड करती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डेस्टिनेशन पे जाके उस डाटे को चेक करे कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर है तो उसको करेक्ट भी करे। लास्ट पे जो फिजिकल लेयर है वो ये काम करती है कि बिट्स को मीडियम के ऊपर सेंड करती है, और वो जो बिट्स हैं वो सेंड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। जी, तो ये हमारा OSI मॉडल पे पहला लेक्चर था। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।